एक सत्य घटना से, सत्य कहानी से। और इस घटना की चर्चा अक्सर ब्रह्म कुमारी सत्संग में की जाती है। क्यों की जाती है वो बाद में, घटना पहले। एक छोटे से गांव में रहने वाला विद्यार्थी, सपना था डॉक्टर बनने का। मेहनत की, पढ़ाई की, मेहनत की, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा दी ताकि आगे की पढ़ाई कर सके, डॉक्टर बन सके। नतीजा आया 98.5%। नजदीक के जिस शहर की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, वहां का कट ऑफ था 99%। जब इसे पता चला कि मेरे तो इतने नंबर हैं और यदि इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इतने नंबर चाहिए, थोड़ा सा मायूस हुआ। पर न तो हताश हुआ न निराश। सोचा कि मैं शहर जाऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा, फॉर्म लूंगा, भरूंगा, सबमिट कर दूंगा। यदि ईश्वर की इच्छा रही तो एडमिशन मिल जाएगा। जब परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को पता चला, साथियों को पता चला कि शहर जा रहा है फॉर्म लेने के लिए, रोका टोका कि क्यों अपना कीमती समय जाया करते हो, क्यों इतना रुपया जाया करते हो, गांव से शहर जाओगे, फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे, समय भी लगेगा, रुपया पैसा भी लगेगा, और असंभव है, तुम्हारे नंबर कमती है, कॉलेज में डिमांड अधिक है, बेहतर होगा किसी और कॉलेज में कोशिश करो। नहीं माना, शहर गया, फॉर्म भरा, सबमिट कर दिया और अपनी प्रार्थना शुरू कर दी, अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 1 महीने बाद कॉलेज से पत्र आया कि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म है, आकर फीस जमा कर दो। प्रार्थना ने किस तरह कार्य किया देखिए। जिस गांव में विद्यार्थी रहता था, उस गांव के सरपंच की बेटी को भी डॉक्टर बनना था। उसने भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी, उसका नतीजा निकला था 98%। चूंकि गांव का सरपंच था, मेडिकल कॉलेज में ऊपर तक पहुंच थी, कॉलेज के अधिकारियों को बाध्य हो गया इसको एडमिशन देना। घटाकर ये परसेंटेज कर दिए गए 98, और इसके तहत इसका भी एडमिशन हो गया। न तो सरपंच से जान पहचान थी और न ही कॉलेज के उच्च अधिकारियों से, पर प्रार्थना के माध्यम से असंभव कार्य संभव हो गया। आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि असंभव में से ये हटा देता है। बारंबार
इस कहानी की चर्चा ब्रह्म कुमारी सत्संग में इसलिए की जाती है ताकि आपको जो जनता है उन्हें पता चले कि प्रार्थनाओं में कितना दम है। नारायण शास्त्र कहता है आपने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली ईश्वर के सामने और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लिया। सिर्फ यही प्रार्थना की श्रेणी में नहीं आता है। आपने घुटने टेक लिए, हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और चंद मंत्रों का उच्चारण कर लिया। सिर्फ इसे ही प्रार्थना नहीं कहते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रार्थना हम करते हैं हमें फल जरूर मिलता है। नारायण शास्त्र कहता है कि आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द, हर वाक्य प्रार्थना बन जाता है यदि वो किसी का कल्याण करने वाला हो। हर शब्द, हर वाक्य में इतनी ताकत है, वो प्रार्थना बन जाता है यदि वो किसी का कल्याण करने वाला हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दिन भर में कम से कम 100 बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि मेरा भीतरी जीवन और बाहरी जीवन दूसरे इंसानों के कामों पर निर्भर करता है। इसलिए मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी है ताकि वे भी सुखी हों। जिस तरह मुझे हर क्षण, हर पल कुछ न कुछ मिल रहा है, उन्हें भी मिलता रहे। मैं हर दम, हर पल उनका आभार व्यक्त करता रहता हूं। ये भी प्रार्थना है। कवि श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर कहते हैं कि यदि आपने प्रार्थना नहीं भी की, सिर्फ ईश्वर का आभार प्रकट कर दिया, प्रार्थना बराबर हो गया। जब आप आभार के भाव में होते हैं, आप पॉजिटिविटी को फोकस करते हैं। अच्छी व्यक्ति, अच्छी वस्तुएं आपकी ओर आकर्षित होती है। कब? जब आप ईश्वर के आभार में होते हैं तब। सत्संग के काम से ही धुलिया गए थे। धुलिया, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले
और बहुत ही भाव के साथ, बहुत चाव के साथ नारायण रेखी के बारे में पूछ रहे थे। क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग क्या क्या करते हो, सब डिटेल पूछ रहे थे। गजब का उत्साह, बुजुर्ग व्यक्ति। मैंने कहा, बाबूजी आपकी उम्र क्या है? बोले 90 साल। कहा 90 साल? आप लगते नहीं है 90 साल के। बड़े खुश हो गए। वो हकीकत में नहीं लग रहे थे 90 साल के। वो बोले कितने का लगता हूँ? उनका 70 के लगते हो। बोले अभी भी मैं सारा काम अपना खुद के हाथ से करता हूँ। खुद का तो करता हूँ, बच्चों का भी काम कर देता हूँ। 2 घंटे दुकान पर बैठता हूँ। उनका वाह, उम्र एज 90 साल की, इतने एक्टिव है। मैंने कहा बाबूजी आपकी सेहत का राज क्या है, ताकि हम भी उस उम्र तक पहुंचने तक आपके जैसे ही फिट और फाइन रहें। खुश हो गए एकदम। बताया सेहत का राज कि बरसों से, क्या कहा, बरसों से, मुझे भी पता नहीं है कितने साल हो गए, पर बरसों से मेरा एक नियम है। सुबह जब मैं उठता हूं, सबसे पहले जो वस्तुएं मेरे अनुकूल है, जो व्यक्ति मेरे अनुकूल है, जो चीजें ईश्वर ने मुझे अच्छी दे रखी है, उन सब चीजों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। आगे सुनो, उसके बाद बोलना। जो चीजें मुझे मिली हुई है उसका ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। कब तक? जब तक कि मेरी आंखों से आंसू ना आ जाए। इसे कहते हैं प्रार्थना। हर सुंदर शब्द, हर सुंदर वाक्य जिसके उच्चारण से आपका चेहरा खिल उठता हो और खिल उठता हो सामने वाले का चेहरा, प्रार्थना है। आप अपना कीमती समय, धन, ऊर्जा देकर दूसरों की मदद कर रहे हैं, प्रार्थना है। आप प्रेम से गले मिल रहे हैं सामने वाले के, प्रार्थना है। आप खुशी, आनंद, उत्साह के साथ अपने परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं, प्रार्थना है। जो चीजें आपको बता रहे हैं वो प्रार्थना की श्रेणी में आता है। आपने किसी की सच्ची प्रशंसा कर दी, उसने इतनी मेहनत की है, इतना एफर्ट डाला है। जैसे आज हमारे वॉलंटियर्स ने कितनी एफर्ट डाला है, कब से लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं। एक बार जोर से उनके लिए नारे। यस यस।
आपने किसी की सच्ची प्रशंसा कर दी, प्रार्थना है। आपके नियर डियर बाहर जा रहे हैं। नियर डियर कौन? जिनसे हम प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करते हैं। जब वे बाहर जाते हैं, आपका ये कहना, संभल कर जाना, गाड़ी धीरे चलाना, जल्दी आना, प्रार्थना है। शास्त्र कहता है एवरीथिंग इज प्री रिटन। आपके भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज प्री रिटन। नारायण शास्त्र कहता है यस वी एग्री एवरीथिंग इज प्री रिटन बट with prayers it can be rewritten. ऐसा है, सुन तो लो। जब ये सुना कि प्रार्थनाओं की सहायता से इट कैन बी रीरिटन, एक दो हाथों ने ताली बजाई। आगे का सुन के बजाना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी लोगों की समझ में नहीं आया। हम ऐसा मानते हैं कि यदि हजारों की भीड़ में अपनी बात रख रहे हैं और एक व्यक्ति ने ताली बजा दी, दावा है हजारों के भीतर गया। बात पूरी नहीं हुई है। एक बार हम लोग सीए वालों की कॉर्पोरेट ऑफिस में बोल रहे थे। हमने उनसे कहा एक ने ताली बजाई, हमारा दावा है सबके भीतर गया। एक खड़ा हो गया, बोले ऐसे कैसे दावा कर सकते हो सबके भीतर गया, ताली तो एक ने बजाई ना। हमने कहा ऐसा है कि गैस पर हम चावल पकाते हैं ना, पकने के बाद एक ही दाना देखते हैं, सीज गया मतलब सारे चावल पक गए। तो समझिए आप कि क्या आपकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। असंभव में से अ को हटा देता है। और एक चीज और समझ लीजिए, नारायण शास्त्र क्या कहता है। प्रार्थना और प्रशंसा वन एंड द सेम। जितना फल आपको प्रार्थना से मिलेगा, उतना ही फल किसी की यदि आप सच्ची प्रशंसा करते हैं उतना ही मिलेगा। दोनों बराबर हैं। नारायण नारायण नारायण।